गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो आज हम लोग करेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में बहुत पहले हम लोग ने डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा। आप यहाँ पे प्राइस भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे प्राइस भी लगा सकते हैं, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग ने डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा। आज हम लोग डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 5 हैं टोटल, हम लोग पांचों को देखेंगे ताकि इससे जो भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर ले। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, चाहे आप क्लास 12 के हो या क्लास 11 के हो, ठीक है, तो भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ सकता है। यूजीसी नेट में इसके डिग्रीज, जैसे कि ये वाला जो सिंबल मैंने लिखा, ये लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये डायग्राम से भी आता है, पैरेलल है एक्स एक्सिस से, तो वो कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, अगर पैरेलल है वाई से तो कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि हमारा फर्स्ट डिग्री, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट होता है। ठीक है, मतलब कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ चेंज आ रहा है तो सप्लाई में। ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ सप्लाई में चेंज आता है। देख सकते हैं प्राइस आपका कांस्टेंट है, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 100, 200, 300 क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा आपका, बढ़े। ठीक है, तो व्हेन देयर इज इनफाइनाइट सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस, देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं इनफाइनाइट सप्लाई, सप्लाई आपका क्या है, इनफाइनाइट है, लेकिन प्राइस आपका क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस क्या आपका है, कांस्टेंट है, प्राइस 0 है। यहाँ पे देखिए प्राइस में, प्राइस आपका देखिए प्राइस आपका सेम है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, चेंज होते ही जाएगा। इस सिचुएशन में जो आपका जो सप्लाई कर्व है वो क्या होगा, पैरेलल टू OX एक्सिस। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व की बात करें। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस, आप देख पा रहे हैं प्राइस में चेंज आ रहा है, लेकिन सप्लाई आपका में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए प्राइस आपका बढ़ेगा, प्राइस आपका घटेगा, लेकिन जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है। सप्लाई आपको क्या होगा, पैरेलल टू OY एक्सिस। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हाईली इलास्टिक सप्लाई, इसलिए देखिए पैरेलल टू OY एक्सिस मतलब ये जो आपका सप्लाई कर्व है ये पैरेलल है इससे। ठीक है, सप्लाई कर्व इससे पैरेलल, मतलब सप्लाई क्या है आपका, पैरेलल टू OY एक्सिस। इसके बाद हम लोग देखिए हाईली इलास्टिक सप्लाई, मतलब कि प्राइस आपका देखिए प्राइस में चेंजेस आया तो क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज आया। मतलब कि देखिए प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई है वो ज्यादा चेंज हो गया। ठीक है, मतलब कि हाईली इलास्टिक सप्लाई में क्या होगा कि जो प्राइस में चेंज आएगा उससे कहीं ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा। ठीक है, प्राइस में मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ा, सपोज करिए कि यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, बनाना, ठीक है, या फिर एप्पल, बनाना या एप्पल आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बनाना या एप्पल। देखिए तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज मिल रही है। सपोज करें इसका प्राइस क्या है, पहले अभी सपोज करें कि है 50, नहीं मैं सिर्फ एप्पल रखूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा एप्पल, ठीक है, इसका प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, इसका प्राइस क्या 100 रुपीज है। अब इसका प्राइस 100 है, तो यहाँ पे सपोज करिए 400 पीपल इसको खरीद रहे हैं। अगर इसका प्राइस 100 से 110 हो गया, ठीक है, प्राइस नहीं 100 से 90 हो गया, प्राइस इसका घट गया। ठीक है, 100 से इसका प्राइस 90 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस क्या हुआ, चेंज हुआ, घट गया, तो इसका जो सप्लाई होगा वो 400 से डायरेक्ट 800 हो गया। ठीक है, मतलब कि क्या, अगर
प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है तो सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है। ये आपका क्या, हाईली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, तो यहाँ पे सपोज करिए डिमांड बहुत ज़्यादा घट गया, प्राइस थोड़ा सा घटा, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या है, ये हाईली इलास्टिक है। प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा तो सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है। देखिए ये जो कर्व है आप देख सकते हैं, ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से है। आप देखिए प्राइस में इतना चेंज आया तो क्वांटिटी सप्लाई में ज़्यादा चेंज आया, जितना भी प्राइस में चेंज आया उससे क्वांटिटी सप्लाई में कहीं ज़्यादा चेंज आया, ठीक है। तो ये क्या आपका हाईली इलास्टिक सप्लाई है। इसमें देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, बड़ा होता है 1 से। इसके बाद हम लोग देखते हैं लेस इलास्टिक सप्लाई, जहाँ पे 1 बड़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। मतलब क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ये क्या है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ये क्या छोटा है चेंज इन प्राइस से, ठीक है। मतलब कि प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा इस कंपेयर टू सप्लाई, ठीक है। प्राइस में बहुत सारा चेंज आया लेकिन सप्लाई में थोड़ा चेंज आया, ठीक है। तो देख सकते हैं प्राइस में ज्यादा चेंज आया, ठीक है, सप्लाई में कम चेंज आया, ठीक है। देख सकते हैं प्राइस में इतना ज्यादा चेंज आया, सप्लाई में इतना ही चेंज आया। ये क्या है आपका सप्लाई कर्व है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है वो क्या होगा, छोटा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, ठीक है। इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, 1 से, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें, यहाँ पे जितना क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा उतना ही प्राइस में चेंज आएगा। प्राइस में अगर 50% बढ़ता है, क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा 50% आपका क्या होगा कि कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, जितना परसेंटेज में प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा, ठीक है। देखिए व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ये इक्वल होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो ये क्या होगा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस में 10 से 15 हुआ तो सप्लाई भी 100 से 150, मतलब दोनों के बीच में जो चेंजेस है वो इक्वल होंगे, इक्वल टू 1 होंगे, तो आपका ये क्या होगा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई या फिर यूनिट इलास्टिक सप्लाई, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है इक्वल टू 1 है। तो आप देख सकते हैं इक्वल टू 1 है, ये देखिए बीच से जा रहा है, प्राइस में जितना चेंज आया उतना ही यहाँ पे देखिए क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आया, ठीक है। दोनों के बीच का जो चेंज है वो इक्वल है, इसलिए यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा था डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछती हूँ तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।